नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद आप सभी को। मैं लेकर आ गया हूँ न्यू वीडियो यूपी पुलिस होमगार्ड का। चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ठीक है? चलिए इसमें मैं 40 क्वेश्चन कराऊँगा। 40 में 40 देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलिए आप लोग एक-एक कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए, 1 नंबर देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध हेमिस में स्थित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला उत्तरी गोलार्ध और दूस बी नंबर है पूर्वी गोलार्ध और सी नंबर है उत्तरी पश्चिम गोलार्ध और डी नंबर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डी नंबर। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल एरिया कितना है? तो आपका होगा डी नंबर होगा 2.4%। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा, उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? आपका वो होगा दीफू दरा। दीफू दरा, बी नंबर। 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर बोला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति। कितना? 382 व्यक्ति। ठीक है, चलिए 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्या बोला है कि भारत के उत्तरी से दक्षिणी नॉर्थ साउथ तक की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका हो जाएगा 3214 किमी। कितना? 3214 किमी नॉर्थ और साउथ की लंबाई। ठीक है, चलिए 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर, भारत का रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको हो जाएगा छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। ठीक है, 7 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्या बोला है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। कौन सा है? अरावली। ठीक है, चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर बोला कि निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? आपका हिमालय का भाग नहीं है तो आपका अरावली हो जाएगा। हिमालय का भाग अरावली नहीं है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बैरन द्वीप द्रवीप बैरन द्रवीप। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर बोला है कि भारत का सबसे बड़ा नदी जल प्राप्त कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी जल प्राप्त कौन सा है? तो कुंचिकल जल प्राप्त। ठीक है, डी नंबर। अब 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या बोला है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? रेखा किस राज्य की? आपकी गुजरात की है। किसके? गुजरात की। 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्या बोला है? कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है? कौन सा राज्य झीलों का राज्य कहलाता है? आपका राजस्थान कहलाता है। कौन सा? राजस्थान। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को आपको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर बोला है कि कौन सी मिट्टी को इंट्राजोनल मृदा कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। तो आपको काली मिट्टी को इंट्राजोनल मृदा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। ठीक, चलिए आप लोग 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्या बोला है कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। भारत का सबसे घना वन क्षेत्र प्रतिशत में किस राज्य में है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। ठीक, चलिए 18 नंबर, सुंदर वन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदर वन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? बाघ के लिए सुंदर वन क्षेत्रफल प्रसिद्ध है। 19 नंबर 19 नंबर हम देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान होता है। ठीक है, चलिए सी नंबर। अब 20 नंबर अब देख लेते हैं हम लोग। 20 नंबर ये बोला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। ठीक है, चलिए 21 नंबर हम लोग देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभाएं सीट है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभाएं सीट हैं? ठीक है, देख लेते हैं। आपका 80 हो जाएगा। कितना? 80। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर है, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपकी 31 है। चलिए, 23 नंबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? तो आपके 100 हैं। कितने? 100। यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा निर्मित है? आपका हो जाएगा गवर्नर हाउस के द्वारा निर्मित है। राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में स्थित। कहाँ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यूपी का सबसे बड़ा बड़ा पुलिस जोन कौन सा है? मेरठ पुलिस जोन है। सबसे बड़ा पुलिस जोन मेरठ है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। 27 नंबर, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 में। बी नंबर। चलिए, 28 नंबर देखते हैं, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, देखिए आपका यूपीएससी की स्थापना 1937 में हुई थी। ए नंबर। चलिए, 29 नंबर हम लोग देख लेते हैं, यूपी का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका लखनऊ है। डी नंबर। चलिए, 30 नंबर हम देख लेते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? मुख्यमंत्री का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो आपका 5 वर्षों का होता है। बी नंबर। ठीक है, चलिए 31 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर क्या बोला है कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये पूछ रहा है आपका। राष्ट्रपति का करता है। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए बी नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं, क्या बोला है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? विधानसभा भवन कहाँ है? आपका लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। सी नंबर सही होगा। चलिए 33 नंबर हम लोग देखते हैं। 33 नंबर क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? तहसील कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? सब डिवीजन को क्या कहा जाता है? तहसील कहा जाता है। बी नंबर सही होगा। 34 नंबर, यूपी में कुल तहसीलों लगभग कितने हैं? 350 तहसीलें हैं। कितने? 350 तहसीलें हैं। सी नंबर। चलिए 35 नंबर हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्या बोला? ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? पंचायत राज्य व्यवस्था के अंदर आता है। बी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए 36 नंबर हम लोग देख लेते हैं, यूपी यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना? यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना? तो आपका अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 3 के अनुसार बना है। ठीक है, सी नंबर आपका क्या होगा? सही होगा आंसर। 37 नंबर, यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। बी नंबर। यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू। ए नंबर का होगा? सही होगा। उन दु, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। 40 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 40 नंबर यह है कि कतरनी कत, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका बहराइच में। कहाँ स्थित है? बहराइच में। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग का 40 क्वेश्चन मैं करा दिया, और मैं आप कमेंट आप लोग का चेक करूंगा, देख रहे हैं कितने लोग आप लोग सही किए हैं। ठीक है, चलिए।